Good morning everyone. Today we are going to read about English. Our topic is the story of paper. The story of paper मतलब जो पेपर का स्टोरी था हम उसके बारे में पढ़े थे कि जैसे कि पेपर को मिसयूज नहीं करना चाहिए, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका सही यूज़ हमें करना चाहिए और पेपर को सेव करना चाहिए। कैसे हमारे एंसेस्टर लोग पेपर को यूज़ करते थे और पहले ज़माने के पेपर बनाने का तरीका क्या था और अभी के ज़माने में पेपर बनाने का तरीका क्या है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़े थे और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज लर्निंग लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रीड दिस सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है हमें ढूंढकर अंडरलाइन करना है और प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डोंट वेस्ट द पेपर, इट इज़ कॉस्टली। पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कॉस्टली यानी कि बहुत महंगा है। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, नाम के बदले क्या यूज़ किया गया है। एक बार पेपर यूज़ हो चुका है जो कि नाम है, तो हम उस सेंटेंस वो वर्ड को अगर सेकेंड टाइम यूज़ करेंगे तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा, सुनने में अच्छा सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए उस नाम के बदले जो यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इस सेंटेंस में नाम के बदले पेपर जो एक नाम है उसके नाम के बदले क्या यूज़ किया गया है, IT इट। तो हमें इट के नीचे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, द बुक्स वेर रेयर, दे वेर एक्सपेंसिव। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, बुक बहुत रेयर मिलते थे। पहले के ज़माने में ऐसा था कि नहीं, जो चैप्टर में पढ़े थे बुक्स बहुत रेयर मिलते थे। दे वेर एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव यानी कि वो बहुत महंगे थे। तो इस सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन बदले क्या यूज़ किया गया है, बुक्स एक नाम है तो उसके बदले क्या यूज़ किया गया है, THEY दे। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, THEY दे। तो हमें दे के नीचे अंडरलाइन करना है। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर प्रोनाउंस। जो हम दो सेंटेंस अभी डिस्कस किए, डोंट वेस्ट द पेपर, इट इज़ कॉस्टली। हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसमें नाम के बदले पेपर के बदले IT इट यूज़ किया गया है, तो हमें इट के नीचे अंडरलाइन किए थे। द बुक्स वेर रेयर, दे वेर एक्सपेंसिव। बुक्स क्या होते हैं, रेयर मिलते थे पहले, दे वेर एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगे थे। सेंटेंस में बुक्स नाम के बदले क्या यूज़ किया गया है, THEY दे। तो हमें दे के नीचे अंडरलाइन किए थे। तो ये दोनों अंडरलाइन किए गए वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ ए सेंटेंस वी यूज़ द प्रोनाउंस आई, यू, वी, ही, शी, इट एंड दे। हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं, आई, यू, वी, ही, शी, इट एंड दे। ये सारे वर्ड को हम प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेंटेंस वी यूज़ द प्रोनाउंस मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम। ये था ऊपर में जो हम डिस्कस किए, सब्जेक्ट के लिए आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। ये सारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम। ये सारे वर्ड को ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें अभी जो हम ये सारा डिस्कस किए, दो सेंटेंस पढ़े, प्रोनाउन कौन सा है हम पहचान गए हैं। और ये सारा सेंटेंस में जो सेंटेंस में कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, इट एंड दे। और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन कौन कौन से यूज़ किया जाता है, मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम। ये सारे वर्ड को हम पहचान गए हैं। ठीक उसी तरह इस जो क्वेश्चन कुछ सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में कौन से प्रोनाउन है उसको हमें पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो देखिए, नंबर A पर है अंडरलाइन द प्रोनाउंस। ये जो 8 सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को पढ़ के हमें प्रोनाउन कौन सा है ढूंढना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो देखिए, नंबर 1 पर है टीना एंड आई आर गोइंग टू द सर्कस। टीना और मैं सर्कस जा रहे थे, सर्कस देखने। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, टीना एंड आई आर गोइंग टू द सर्कस। आई इस सेंटेंस में प्रोनाउन है क्योंकि नाम के बदले टीना एक नाम है और एक नाम के बदले आई यूज़ किया गया है। जैसे कि हम सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, आई पढ़े थे, आई, यू, वी, ही, शी, इट एंड दे। तो आई इसमें क्या है, प्रोनाउन है, तो आई के नीचे हमें अंडरलाइन करना है। नंबर 2, फादर टोल्ड मी टू वाटर द प्लांट्स।
पापा मुझे क्या बोल रहे हैं, पानी, पौधे को पानी देने के लिए बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, फादर एक नाम है और नाम के बदले क्या यूज़ किया गया, और एक नाम के बदले me मी। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोनाउन कौन सा यूज़ होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए, मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम। तो इस सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन है, मी, me मी। तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करना है। नंबर 3 पर है आई लाइक एप्पल्स बट ही लाइक्स ऑरेंजेस। का मतलब है मुझे एप्पल पसंद है लेकिन उसे क्या पसंद है, ऑरेंजेस। तो इस दोनों सेंटेंस में क्या प्रोनाउन क्या है, आई लाइक एप्पल्स। आई लाइक एप्पल्स में प्रोनाउन है, नाम के बदले आई यूज़ किया गया है, तो ये है प्रोनाउन। उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। जैसे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे यूज़ होता है, ये पढ़े थे। तो इस सेंटेंस में आई है प्रोनाउन, हमें आई के नीचे अंडरलाइन करना है। बट ही लाइक्स ऑरेंजेस, उसको क्या पसंद है, लेकिन उसको ऑरेंजेस पसंद है। तो ही क्या है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। जैसे कि यहाँ पर पढ़े थे सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पढ़े थे। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या पढ़े थे, कौन कौन सा प्रोनाउन, मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम। तो हर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में हर है और इसमें ही है, तो हमें ही पर अंडरलाइन करना है। नंबर 4 पर है दे सॉ हर एट द बस स्टॉप। वो सब लोग उसको बस स्टॉप में देखे थे। तो इस सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन क्या है, हर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम यूज़ करते हैं। तो हर है, इसलिए हर के नीचे अंडरलाइन करना है। द टीचर टोल्ड हिम टू सिट डाउन। टीचर उसे बैठने के लिए कहे हैं। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में क्या कौन कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम। तो इस सेंटेंस में क्या है, हिम प्रोनाउन है, नाम के बदले हिम यूज़ किया गया है। नेक्स्ट नंबर 6, ही केम टू मेंड द मशीन एज इट वाज नॉट वर्किंग। वो मशीन ख़राब हो चुका है, उसको सजाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए वो आया है। तो इस सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन क्या है, ही केम टू मेंड द मशीन एज इट वाज नॉट वर्किंग। ही क्या है, ही प्रोनाउन है, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। और इसमें इट वाज नॉट वर्किंग, तो आई टी इट प्रोनाउन है, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। जैसे कि हम पढ़े थे सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में आई, यू, वी, ही, शी, इट और दे यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, ही है, तो हमें ही के नीचे अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या था, इट वाज नॉट वर्किंग, तो इसमें इट प्रोनाउन है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के लिए पढ़े थे आई, यू, वी, शी, ही, इट, दे। तो इट इसमें भी है, सब्जेक्ट के लिए भी है सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट के लिए भी मी, यू, अस, हिम, हर, इट और देम है। तो इसमें भी इट है, तो हमें इट के नीचे अंडरलाइन करना है। नंबर 7, वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी देम ऑफ। सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, नाम के बदले कौन कौन से वर्ड यूज़ किया गया है, वी और देम। तो हमें वी के नीचे अंडरलाइन करना है और THEM देम के नीचे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट नंबर 8, शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग सम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज फॉर हर। वो क्या हमें कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए, वो खुद के लिए कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी लाने के लिए हमको बोला था। तो क्या है, शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग सम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज फॉर हर। वो क्या उन सबको कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी खुद के लिए लाने के लिए बोली थी। तो इस सेंटेंस में क्या है, सी, देम और हर क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये सारा 3 वर्ड जो है ये नाम के बदले यूज़ किया गया है। और ये सारा हम ये इधर पढ़े थे, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे यूज़ होता है। यहाँ पर शी है, तो हम यहाँ पर सी को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में कौन कौन सा प्रोनाउन यूज़ होते हैं, मी, यू, अस, हिम, हर, इट और देम। तो इसमें देम है, तो हम देम को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ थे, मी, यू, अस, हिम, हर, इट और देम। तो इसमें हर है, तो हम हर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो ये था आज का चैप्टर द स्टोरी ऑफ पेपर, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन।
आज हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़े, प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसके में किस जगह में यूज़ होता है। तो हमें आज का आपका होमवर्क है ए नंबर जो हम डिस्कस किए, इस सेंटेंस को पढ़ना है और नाम के बदले क्या यूज़ किया गया है प्रोनाउन को ढूंढ के उसके नीचे अंडरलाइन करना है। आज का आपका होमवर्क ये है। थैंक यू।